दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 1। एक गांव में रामैया और सीतालू नाम के पति पत्नी रहते थे और उनके बेटे का नाम था राजू। रामैया और सीतालू राजू की शादी करवाने का खूब प्रयास कर रहे थे और वो कई सारे रिश्ते भी देख रहे थे, लेकिन सीतालू के कंजूसी को देखकर कोई भी अपनी लड़की को उस घर में भेजना नहीं चाहता था और इसी वजह से राजू की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि शादी का ब्रोकर राजू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आता है। उसकी वजह से सब लोग मिलके उस शादी के ब्रोकर के साथ मिलकर लड़की देखने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते ही लड़की का पिता रामैया और सीतालू का अच्छे से स्वागत सत्कार करता है। आइए आइए रामैया जी, आपकी यात्रा सुखद तो थी ना? इस तरह उनसे पूछता है। तब सीतालू बोलती है, अब क्या बताऊं भाई साहब, बस इतनी सी दूर आने के लिए समझ लीजिए जैसे हमारी जान ही निकल गई। हाँ, वैसे भी इन ऑटो और बस में चढ़कर इधर उधर जाना पहले ही बड़े परेशानी की काम है। अब वैसे भी शादी के बाद अब बच्चों को इधर उधर जाने के लिए मोटरसाइकिल तो खरीदोगे ही। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं और शादी का ब्रोकर मन ही मन सोचता है, बाप रे बाप, उन्होंने यात्रा के बारे में पूछा ही नहीं और आपने इनडायरेक्टली बाइक ही मांग ली शादी के लिए। बाप रे, आप साधारण औरत नहीं है जी, आपकी तो पूजा करके पैर छूने चाहिए। इस तरह से मन में सोचता है। सीतालू की बात सुनकर लड़की के पिता को कुछ समझ में नहीं आता। बहन जी, आप बोले तो लड़की बुला लूं? इस तरह से पूछता है। ये बात सुनते ही सीतालू, अजी सुनते हो, चलो चलते हैं यहाँ से। जिन लोगों को इज्जत करनी नहीं आती, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं यहाँ से। इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर सब लोग अचानक दंग रह जाते हैं। लड़की का पिता हड़बड़ाने लगता है और बोलता है, अरे अरे बहन जी, क्या हुआ? मैंने आपकी इज्जत में कोई कमी कर दी है क्या? बताइए ना, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, बोलिए। और नहीं तो क्या भाई साहब, हम इतनी दूर से आए हैं, आपने हमें पीने के लिए जूस तक नहीं दिया और सीधे लड़की बुलाने की बात कर रहे हो। ये सब क्या है? क्या इसी को स्वागत सत्कार कहते हैं? इस तरह से बोलती है। तब लड़की का पिता, अरे अरे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी जूस मंगवाता हूँ। इस तरह बोलता है। तब सीतालू लड़की के पिता से बोलती है, रुको रुको, अभी जाके कहाँ से लाओगे जूस वूस? एक काम करो, वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, सीधे जाकर खाना ही खा लेते हैं, चलो। आजो चांगो इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर लड़की का पिता दंग रह जाता है और मजबूरी में हाँ बोल देता है। तब सीतालू उनसे कहती है, अच्छा एक बात बताइए, खाने में क्या बनवा रहे हो? चावल और दाल बनाई है बहन जी। अरे रे, आज के दिन भी आप सिर्फ दाल से ही काम चला लोगे? जाइए, जाकर पैराडाइज से एकदम मस्त मटन बिरयानी लेकर आइए। इस तरह से बोलती है। बेचारा लड़की का बाप अब करने को कुछ रहा नहीं तो उन लोगों के लिए पैराडाइज से बिरयानी मंगवाता है। तब राजू अपनी माँ सीतालू से चुपके से बोलता है, अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है? हम लड़की देखने आए हैं या खाना खाने? इस तरह से पूछता है। तब सीतालू, तू कुछ नहीं जानता, चुपचाप खाना खा, भर पेट खा ले, रात के लिए भी यही खाना है, बचा कुचा खाना पार्सल भी करवा कर ले जाएंगे। इस तरह बोलती है। तब वहीं पे बैठा सीतालू का पति रामैया, ये सब क्या है सीतालू? हम लोग लड़की देखने आए हैं या तुम खाना खाने आई हो यहाँ पर? वैसे भी शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं होता, अब ये खाना वगैरह मंगवाना जरूरी था क्या? आप ये सब सोचना बंद कीजिए और भर पेट खाना खाइए। हमेशा मुझसे पूछते रहते हो ना कि बिरयानी बना, और अब जब फ्री में आ रहा है खाना तो खाने में आपको मुश्किल क्या है? इस तरह बोलती है। तब रामैया, अरे भाग्यवान, मैंने अपने घर में खाना बनाने को बोला था, किसी और के घर आके मंगवाने को नहीं। अरे किसका घर होने से क्या फर्क पड़ता है, बिरयानी तो बिरयानी होती है ना। वैसे भी घर में बिरयानी बनाने क्या इतना आसान है? जानते नहीं, मार्केट में हर चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं। आप बिना कुछ बड़बड़ किए चुपचाप खा लीजिए। इस तरह से बोलती है। तभी लड़की का पिता सब लोगों को खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलवाता है। सब लोगों का खाना हो जाता है और जो बचा हुआ बिरयानी होता है उसे सीतालू एक पैकेट में पैक करके अपने बैग में रख लेती है। ये देखकर रामैया, ये कभी नहीं सुधरेगी,
सोचकर अपना सर पीटता है। ये कैसा बकवास रिश्ता लेकर आया है ये आदमी। करके सोचने लगता है। उसके बाद उन सबको हॉल में बिठाता है। हॉल में पहुंचकर लड़की का बाप, बहन जी कम से कम अब लड़की को बुलवा लूं। तब सीतालू बोलती है, अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, हम आए तो हैं लड़की देखने। हाँ चलो अच्छा है, कम से कम वो बात याद तो है आपको। इस तरह मन में सोचकर कमरे में जाकर लड़की को बाहर ले आता है। लड़की देखने में बहुत मोटी थी। उसको देखते ही रामैया और राजू वहीं के वहीं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन सीतालू बड़े अच्छे से खुश होते हुए लड़की को ही देखे जा रही थी। लड़की को देखकर आश्चर्यचकित होकर राजू अपने पिता से बोलता है, अरे पिताजी ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की तो बड़ी मोटी है, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, उस लड़की को देखते ही समझ में आ रहा है वो कितना खाना खाती होगी। तुम्हारी माँ इतनी कंजूस है, उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं खाने दे पाएगी। तू देखते रह, तुम्हारी माँ ही सबसे पहले इस रिश्ते के लिए मना कर देगी। इस तरह से बोलता है। अपने पिता की बात सुनकर राजू बड़ा खुश होता है। तभी सीतालू लड़की के पिता से बोलती है, भाई साहब मुझे लड़की बहुत पसंद है। ये बात सुनते ही राजू और रामैया दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। तब सीतालू बोलती है, अगर दहेज की बात की जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर शादी का ब्रोकर भी दंग रह जाता है। लेकिन लड़की का पिता बड़ा खुश हो रहा था। तभी सीतालू बोलती है, दहेज तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बस अपनी बेटी के लिए एक अच्छी से सोने का कमरबंद बनवा दीजिए। ये बात सुनते ही लड़की का पिता बोलता है, क्या कहा, कमरबंद? इस तरह बोलते हुए चक्कर खाकर गिर जाता है। लड़की के पिता के चेहरे पर पानी फेंककर उन्हें होश में लाया जाता है। लड़की का पिता गुस्से से बोलता है, आप क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? मेरी बेटी का साइज देखा है आपने, और उसके साइज के लिए मैं कमरबंद बनवाऊं? जानते हो उसके लिए कितना खर्चा आएगा? कम से कम 10 किलो सोना लगेगा उसके कमरबंद के लिए। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, फटाफट यहाँ से निकल जाइए आप लोग। इस तरह उन लोगों को भगा देता है। इस तरह सीतालू के कंजूसी की वजह से राजू को अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। अगर रिश्ते आते भी तो सीतालू के कंजूसी के बारे में पता चलते ही कोई भी अपनी लड़की उनके घर नहीं भेजना चाहता था। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू अपने दोस्त की शादी देखने पास के गाँव में जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ वही देखेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने हमारी सीतालू के कंजूसी को देखा है ना। हमारे अगले वीडियो में ललिता के दयावान गुण को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते ही रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।